आइए बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें खेत का क्षेत्रफल या पथ का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 30 मीटर लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर और 24 मीटर चौड़ाई वाले, ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, एक पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा, ये जो इसकी चौड़ाई है, शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, चारों तरफ से 4-4 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है। पथ मतलब रास्ता बना हुआ है। अब आपको क्या करना है ज्ञात, ये जो शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब ऐसा अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ये चित्र बना के आपको नहीं मिलेगा, चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि 30 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा, तो जाहिर सी बात है लंबाई और चौड़ाई दी है तो किसकी बात हो रही है, आयत की बात हो रही है। तो एक इधर ये 24 मीटर हो गया और ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, जब ये 30 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 30 होगी, ये 24 है तो ये भी 24 होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आयत की बात कर रहे हैं, और आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दी होती है। फिर ये इन्होंने क्या कहा, 4 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ठीक है, पार्क के चारों ओर, अंदर की ओर नहीं है, कहाँ पे, बाहर की तरफ 4 मीटर चौड़ा, तो चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा हमने ये एक रास्ता बना दिया। ठीक, जब ये रास्ता बना दिया तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें 2 आयत दिख रहे हैं। ठीक है, एक आयत ये दिख रहा है और एक आयत ये बड़ा आयत दिख रहा है। इन दोनों आयतों में से हमसे ये नहीं कहा गया कि आप आयत का क्षेत्रफल निकालिए, इन्होंने कह दिया कि आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि बड़ा आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये छोटे आयत का, बड़ा आयत मतलब EFGH का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, EFGH का क्षेत्रफल निकालने के बाद ABCD का क्षेत्रफल निकाल देंगे। EFGH के क्षेत्रफल में से आयत EFGH का क्षेत्रफल में से आयत ABCD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें किसका क्षेत्रफल निकल आएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की 30 है, ये 24 है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 24 होगा। चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर होगा और इसके बीच की दूरी भी 4 मीटर होगी। तो अगर हमें अंदर वाले आयत का, या हम ये कहें कि ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 × 24। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि EFGH का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई ये नहीं होगी 30 और 24, नहीं, जो 4 मीटर रास्ता इधर बढ़ रहा है और 4 मीटर रास्ता इधर बढ़ रहा है, वो भी हमारे 30 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी ये बड़े आयत की, 38, और सेम इसी तरह से अगल बगल में भी जुड़ रहा है, तो 4 मीटर इधर और 4 मीटर इधर किस में जुड़ जाएगा, इस छोटे आयत की चौड़ाई में। देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो इधर भी बढ़ रहा है, उधर भी बढ़ रहा है, तो 4 मीटर दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। तो 24 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 32 मीटर बड़े आयत की हमें चौड़ाई मिल जाएगी। अब हमें लंबाई चौड़ाई मिल गई, हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। क्या कहा जा रहा था, चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं। एक ये आयत है, इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया, इसका नाम ABCD और इसका नाम EFGH। जैसे आपको नाम से पहचाना जाता है वैसे इनको भी तो नाम से पहचाना जाएगा, नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, छोटा आयत बड़ा आयत। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमें इसका भी नाम रखना था, इसका नाम रख दिया। ठीक, अब सबसे पहले हमें दिया नहीं हुआ है कैसा पार्क है, तो हम मान लेंगे कि हमारा पार्क क्या है, ABCD एक आयताकार पार्क है। कैसा पार्क है, आयताकार पार्क है। क्यों आयताकार है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आयत की। ठीक है, आयताकार पार्क है। और जो छायांकित एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये एक क्या है, रास्ता है जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है। तो अब अगर हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, अब अगर हमें पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा,
पथ का क्षेत्रफल बराबर आयत कौन सा, बड़ा वाला आयत, ठीक, आयत EFGH, EFGH का क्षेत्रफल माइनस किसका, ABCD का क्षेत्रफल। कौन से आयत का, छोटे वाले आयत का जो अंदर की तरफ है, आयत ABCD का क्षेत्रफल। जो मैं बोल रही हूँ आप लिखते रहिएगा अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। अब हमें रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमें क्या पता चल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए ज़रूरत किस किस चीज़ों की है, ज़रूरत है हमें आयत EFGH के क्षेत्रफल की और आयत ABCD की। तो आइए चलिए उसको निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आयत कौन सा, EFGH का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी तो पता होनी चाहिए। तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, EFGH बाहर वाला था, तो अगर अंदर वाले की जो ABCD था उसकी लंबाई 30 थी, तो दोनों तरफ 4-4 मीटर बढ़ रहा है, तो इसकी लंबाई 8 मीटर हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 38 मीटर EFGH की लंबाई, ठीक है। अब सेम इसी तरह से चौड़ाई में भी होगा, ABCD की चौड़ाई कितनी थी, 24, तो EFGH की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ से 4-4 मीटर बढ़ जाएगा। ये की होगा EFGH की लंबाई, ये हो गया चौड़ाई 24 + 4 + 4, जब इसको जोड़ देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 32 मीटर। लंबाई हमें पता चल गई 38 मीटर बाहर वाले मतलब बड़े आयत की EFGH की, और चौड़ाई कितनी हो गई, 32 मीटर। बुक में आप चित्र देखते रहिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत EFGH का क्षेत्रफल क्या होता है, EFGH का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का हम लोग गुणा कर देते हैं, ये होता है हमारा फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी आ गई थी, लंबाई आई थी हमारी 38 मीटर और चौड़ाई कितनी आई थी, 32 मीटर। जब इनको हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 1216 मीटर। मैं इसको गुणा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 1216 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। अब हमें बड़े आयत या फिर आयत ये कहें हम लोग EFGH का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आयत ABCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत ABCD की लंबाई चौड़ाई भी पता होनी चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी। तो आयत ABCD की लंबाई हमारी है 30 मीटर और आयत ABCD की चौड़ाई हमारी कितनी दी हुई है, 24 मीटर। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 30 × 24। लंबाई 30 थी अंदर वाले आयत की, चौड़ाई कितनी थी, 24। जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 720 मीटर स्क्वायर। हमें क्या पता चल गया, ये हमारा खेत था, इसके बाहर 4 मीटर की बाउंड्री थी। हमें इस आयत का क्षेत्रफल पता चल गया, इस आयत का क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था, तो दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे, मतलब EFGH के क्षेत्रफल से ABCD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पथ का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर आयत EFGH का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो EFGH का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 1216, और ABCD का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया, 720। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 496
मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल? रास्ते का, या हम कह सकते हैं पथ का क्षेत्रफल। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? पथ का क्षेत्रफल पूछा था। तो पथ का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 496 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।